किसो भाई उनको भेजा भी पीछे पूरे थोड़ा थोड़ा पीछे जब तक भाई इधर बाजू खड़ी है आ रहे आने वहाँ जा खरीदी है पीछे तुम्हें जगह आया था नहीं आए थे यहाँ दोनों हैं जना को आप जाइए उठ जाना साइड में हो जाना बैठ जाइए शाह साहब हो शाह साहब अभी कौन गुलपोशी कर रहा है थोड़ा जगह थोड़ा चलो बैठ जाओ नीचे बैठो हो शाह साहब बैठ जाओ हमेशा बैठ जाओ जो जाए वहाँ बैठ जाए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अल्लाह का नाम जुबा पे सरकार फिर आदिल का नाम सभी भाइयों बहनों को सभी खलीफाओं को पीरों को हाजी अराफात शेख का सलाम। दरअसल आज मेरे पीर मखमली का करम है ये हाजी अराफात शेख आपके सामने कुछ ऐसी बात रखने जा रहा है। कदीरुल्लाह शाह कादरी कदीर भाईजान फहमी पीर साहब तरक्की पीर साहब की इजाजत से हम एक ऐसी चीज इस देश में करने जा रहे हैं उसका ऐलान करने के लिए खास तौर पर आपके भास में खड़ा हूं। कुछ साल पहले मेरे पीर मखमली के साथ में कई बातें हमने हमारे खलीफा भाइयों के लिए मुरीदों के लिए एक धागा पिरोया था। बहुत सालों से मैं और कदीर भाईजान इस चीज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फहमी पीर साहब की हमने इजाजत ली और वो प्रोग्राम 21 तारीख को हम करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से दिल की गहराई से गुजारिश करूंगा कि आपका हाजी अराफात शेख महाराष्ट्र का नहीं देश का इतिहास रचने जा रहा है। हर मुसलमान की वो आरज़ू थी, उसकी बुनियाद रखने के लिए हम 12 तारीख को रंग शारदा के अंदर हिंदुस्तान के सारे आलिम हर मसलक के इमाम होंगे और हमारे राजा सरकार पीर आदिल के सज्जादे कदीरुल्लाह शाह कादरी जी जगह नहीं है फहमी पीर साहब तरक्की पीर साहब के सामने उनके ज़हर निगरानी में हिंदुस्तान का इतिहास रचने जा रहा और ऐसा इतिहास जिसकी बुनियाद इस सरकार पीर आदिल के दरबार में रखी गई। हर कोई 12 तारीख के बाद इस सरकार पीर आदिल के दीवाने हाजी अराफात शेख का सिलसिले का हिंदुस्तान ने दुनिया में डंका बजेगा। जो हयात है वो भी दुआ देंगे और जो दुनिया से जा चुके वो भी दुआ देंगे। ऐसे कार्य खेल के लिए 12 तारीख को
मैं सभी खलीफा भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप 12 तारीख को 1 बजे बांद्रा में रंग शादा के प्रोग्राम में हाजिर हो। मैं तो इतना कहूंगा कि हम है वाले थे वाले नहीं। और जैसे डिक्लेरेशन होगा, सलामती पीर खुश होंगे, मखमली पीर खुश होंगे, सरकार पीर आदिल खुश होंगे, यहां तक कि हमारे नबी हाथ उठा के दुआ करेंगे। ये इतना बड़ा फैसला हम करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं कि आप सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे कि 25 करोड़ लोगों में, मुसलमानों में, ये आपके हाजी अराफात शेख को, एक कादरी को अल्लाह तबारक ताला ने चुना। इसलिए मैं कहूंगा कि आप कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वहां पे शिरकत फरमाइए। 21 तारीख को एक सूफी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, हर साल की तरह इस साल वहीं पे बांद्रा में रंग शारदा में उस सूफी कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया एक शाम गरीब नवाज के नाम। और उस सूफी कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे हम डिक्लेरेशन करेंगे कि हम सूफी बोर्ड बनाने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान का यह सूफी बोर्ड एक अद्भुत तरीके का होगा कि हमारे जो खलीफा हिंदुस्तान के अंदर कई कोने कोने, गांव, जिले, तालुका में रहते, किसी भी शहर में रहते, तो उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए। खलीफा यानी पीर यानी राजा, हमारा राजा कहीं सरकारी दफ्तर में नहीं जाएगा, हमारा राजा किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा। उसके लिए सूफी बोर्ड काम करेगी। सारे परमिशन लेना, सारी चीजें मुहैया करा के उस राजा तक पहुंचाने का काम सूफी बोर्ड के माध्यम से होगा। ऐसी कई डिक्लेरेशन वहां पे होगी। कब्रिस्तान के मसले पर, प्राइवेट जगह के मसले पर उसको किस तरीके से परमिशन लेना है, सरकारी परमिशन कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, उसकी तैयारी सूफी बोर्ड करेगी। हमारा बच्चा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने और हर मुकाम पे वो आगे बढ़े, तो उसकी तैयारी सूफी बोर्ड करेगी। दीन और दुनिया दोनों कैसे सवरे, इसीलिए हमारे पीरों ने ये फैसला लिया ये सूफी बोर्ड बनाने का। दीन के साथ में दुनियाई जो मामलात है, जो दिन पर दिन हालात देश के चेंज होते जा रहे हैं, उसमें ये सूफी बोर्ड एक अपना अहम रोल अपनाएगा। जिस तरीके से एम्बुलेंस होगी, जो फ्री ऑफ चार्ज में एक अद्भुत एम्बुलेंस बनाया जाएगा। अगर कोई शाह साहब पर्दा कर जाते तो एम्बुलेंस नहीं मिलती, क्योंकि डोला बड़ा होता है, वो साइज बड़ी होती है। उस तरीके की एक एम्बुलेंस हर स्टेट के अंदर बनाई जाएगी। खास तौर पर हम मांग कर रहे हैं उस बोर्ड के अंदर सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि हमारा सूफियों के लिए एक हमारा भवन होना चाहिए। तो पहला सूफी भवन होगा मुंबई, नवी मुंबई के अंदर जो हमारा सूफी भवन होगा, जिसमें हमारा सूफी पहुंचेगा, रहेगा, अपनी बातें रखेगा। और जितने लोग हिंदुस्तान भर में या हिंदुस्तान के बाहर जो सूफी अपनी कई कलाम लिखते हैं, जो उनकी बातें होती है, कि कव्वालियां हो रही है, दरगाहों पे उरूस हो रहे, वो सूफी भवन के अंदर वो सारी यादें उसके अंदर कैद की जाएगी। और वो कभी भी जाएगा तो उसके अंदर उस दिन वो तारीख जब डालेगा तो उसको पता चलेगा कि इस सूफी भवन में ये सारी चीज मौजूद है। कौन से पीर ने कौन से बयान कब किए, सरकार पीर आदिल के जितने बयानात हैं, उन्होंने लिखे हुए कलाम हैं, वो सारी चीज उस सूफी भवन में मिलेगी। दूसरी, हमने अजमेर शरीफ में हम मांग करेंगे हमारा सूफी भवन हो।
सूफियों के शहंशाह, सुनो हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज के वहां पर ये सूफी भवन की बुनियाद रखी जाए कि सरकार पीर आदिल के जितने दीवाने, जितने चाहने वाले, जितने खलीफा है जो हमारे सिलसिले से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये सूफी भवन पूरे एक अहम रोल अदा करेगा। इसकी बुनियाद हम मुंबई शहर के अंदर 21 तारीख को रखने जा रहे हैं। ये सूफी कॉन्फ्रेंस खास तौर पर सरकार पीर मखमली के दौर से शुरू हुआ। कई घंटे सब सरकार पीर मखमली मुझसे कहते थे कि हमारे मुरीदों का क्या, सरकारी जो अड़चने आती है उसके ऊपर एक सूफी भवन होना चाहिए, सूफी बोर्ड होना चाहिए। इसीलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से खास तौर पर आज दुआ करने के लिए, कहने के लिए आया हूं, सरकार पीर आदिल की इजाजत लेने के लिए आया हूं कि 12 तारीख का प्रोग्राम हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया में इसका डंका बजे। और 21 तारीख का प्रोग्राम जो सूफी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, ये सूफी कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से मैं जब आया, एक लाइन बढ़ी, उसके बाद दूसरी लाइन बढ़ी और तीसरी लाइन बढ़ी। एक दिन ऐसा आएगा इस कोने से उस कोने तक सिर्फ सूफी सूफी नजर आएंगे, इस कोने से उस कोने तक सिर्फ ताजदारी ताजदार नजर आएंगे, इस कोने से उस कोने तक के सभी खिलाफत वाले लाइन लगाएंगे। एक ये ऐसा सैलाब, ऐसे समंदर में यहाँ पे मैं आया हूँ। ये सरकार पीर आदिल का दरवाजा इल्म का दरवाजा है, ये सरकार पीर आदिल का दरवाजा नूर का दरवाजा है, ये सरकार पीर आदिल का दरवाजा रहमत वाला दरवाजा है, ये सरकार पीर आदिल का दरवाजा बरकत वाला दरवाजा है। इस दरबार पे जो कोई आएगा, मेरा यकीन है, हक्कुल यकीन है, जो जो मांगेगा उसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। क्योंकि मैं उम्र के 5-6 साल से इस दरबार पे आ रहा हूं। मेरे वालिद के साथ जब मैं आता था, जो दीवानगी उनकी देखता था कि मेरे वालिद बार बार बीजापुर क्यों आते, जब आया और जब समझ में आया कि सरकार पीर आदिल के पास खजाना है, माल की दौलत अलग अलग जगह होगी, दीन की दौलत यहां बरस रही है। अगर जिसको दीन कमाना है, जिसको इल्म कमाना है, जिसको अपने गंजे मक्खी को खोलना है, तो इस दरबार पे आना है। जो इस दरबार पे आएगा वो आने वाले कल में रहमतों से माला माल होगा, उसका भी सिलसिला इतना वसी होगा जो लामहदूद होगा। वो सोच नहीं सकेगा इतना यहां से दौलत ले जाएगा। पर समझना पड़ेगा, ये ताज को समझना पड़ेगा। ताज तो हम पहन लेते, लेकिन इस ताज को अगर हमने जिस दिन समझ लिया, ये हाथ, इस हाथों में सरकार पीर आदिल ने दस्तगैर दिया है। जब हम हमारे पीर के हाथ को हाथ मिलाते, देते नहीं लेके जाते। जब हमारे पीर के चेहरे को देखते तो अपने पीर के माथे को देखो। सारे डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, उनके मोबाइल के ऊपर डाटा ट्रांसफर होता है। इस तरीके से जब हमारे पीर के चेहरे को देखते हैं तो सारी चीजें ट्रांसफर होना चालू होती है। तो कोशिश करो जितने वक्त बैठे तो अपने पीर के चेहरे मुबारक को देखो। यही कहने के लिए आपके बीच आया हूं। हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास रचने जा रहा हूं। कोई भी किस्म की तकलीफ ना हो, कोई भी किस्म की अड़चन ना हो। ये खास तौर पर ये हाजी अरफात सरकार पीर आदिल को डायरेक्ट कहने के लिए आया है। मेरा हक्कुल यकीन है कि सरकार पीर आदिल उस महफिल में जरूर आएंगे। सरकार पीर आदिल वहां पे बैठेंगे, सरकार पीर आदिल वहां पे बोलेंगे, सरकार पीर आदिल वहां पर हर एक माहौल को, हिंदुस्तान के माहौल के अंदर जो एक इतिहास हम रचने जा रहे हैं, वहां पे हम डंका बजाने जा रहे हैं। मुझे यकीन है सरकार पीर आदिल का वहां कर्म होगा ही होगा। इसलिए आज सरकार पीर आदिल ने मुझे इतने सारे हिंदुस्तान के दौरे से यहाँ पे बुलाया। अगर यहाँ पे बुलाया तो मैं समझता हूँ 100% काम होगा ही होगा। 100% है और थे बहुत फर्क है। फना और बका बहुत फर्क है। ये बका है। जब बका के पास आएंगे, है इसलिए आएंगे, है इसलिए कल रात में आके अर्जी डाला और मुझे यकीन है कि सरकार पीर आदिल का करम होगा। आप सब लोगों की दुआएं चाहता हूं।
आप लोगों की दुआओं के लिए ना जाने कौन अल्लाह वाला यहाँ पे महफिल में बैठा है। मेरा यकीन है कि हर एक अल्लाह वाला यहाँ पे बैठा है, हर एक अल्लाह वाले की दुआ कबूल होने वाली है, हर एक अल्लाह वाले की आमीन कबूल होने वाली है, हर एक पीर की आमीन कबूल होने वाली है, क्योंकि सबके 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 सर पे ताज है और सबके और ताज मेरे पीर ने दिया है, मेरे सरकार पीर आदिल ने दिया है। इसलिए मैं खास तौर पर कहूँगा 21 तारीख को सूफी कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा खलीफा आइए और इस सिलसिले को बढ़ाइए। ये सूफी कॉन्फ्रेंस मुंबई में हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार पीर आदिल का डंका बजे, सरकार पीर मखमली का डंका बजे, सरकार गरीब नवाज का डंका बजे। इसीलिए खास तौर पर ये हर साल ये हाजी अरफात सूफी कॉन्फ्रेंस करता है, इस साल भी करने जा रहा है और उसमें कई ऐसी सारी बातें मैं इंशाल्लाह ताला वहां पे रखूंगा। 12 तारीख को जुमेरात के दिन फहमी पीर साहब, कदीर भाईजान और तरक्की पीर साहब सभी लोग वहां पे मौजूद होंगे। उनकी ज़ेर निगरानी में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इतने सारे जब पीर आएंगे और मेरे बुजुर्ग मेरे पीर की शक्ल में वहां पे आएंगे, मुझे यकीन है कि सलामती पीर भी वहां पे होंगे, मखमली पीर भी वहां पे होंगे और सरकार पीर आदिल भी होंगे। जब सरकार पीर आदिल आ रहे हैं तो आपको सबको आना आपका फर्ज है। इसलिए सभी लोगों को कहूँगा कि आप दोनों प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तादाद में वहाँ पे आइए और अपने सिलसिले का डंका बजाइए। ये कहने के लिए आपके बीच आया हूँ। कल सुबह 10:30 बजे मुझे पहुँचना है, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान से कई आलिम उलमा वहाँ पे मुंबई में आ चुके हैं। इसलिए आप लोगों की इजाज़त लेते हुए, सरकार की इजाज़त लेते हुए, फहमी पीर साहब की, हमारे कदीर भाईजान सर की, तरक्की पीर साहब की इजाज़त लेते हुए, आप सबकी इजाज़त लेते हुए ये सफ़र के मुंबई के लिए जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए दुआ कीजिए कि दोनों प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और हिंदुस्तान के अंदर ये हाजी अरफात शेख आपका एक खानदान का बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, ये हिंदुस्तान में एक इतिहास रचने जा रहा है। उस इतिहास रचने के अंदर कोई भी किसी चीज़ की कमी ना आए, ये आप लोगों की दुआ चाहता हूँ। यहीं कह के यहीं रुकता हूँ। इतना ही कह के जाऊँगा कि हमेशा मैं मेरे पीर को एक अलग अंदाज में देखता हूँ, ऐसे अंदाज में कि मेरा पीर मेरे साथ हमेशा है। उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन मैं दवा हो जाऊंगा। उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन मैं दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला है मेरा ये सफर, मुझको चलने दो अकेला है मेरा ये सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। जब भी तू काटेगा मुझको मैं हरा हो जाऊंगा, जब भी तू काटेगा मुझको मैं हरा हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार पीर आदिल जिंदाबाद, सरकार पीर आदिल जिंदाबाद, सरकार पीर आदिल जिंदाबाद, सरकार गरीब नवाज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, प्लीज इसको कम मत कीजिए, इसे रहने दो जरा। शाह साहब, लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे ही बैठे रहें। हेलो